विक्रांत मांगेगा मन्नत से माफी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में विक्रांत बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला है। चाहे 7 साल बीते, चाहे 70 साल बीत जाएं, वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। उसने फिर से मन्नत पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं दिखाया है। इवन वो खुश हो रहा होता है जब मिस मन्नत जेल जा रही होती है, वो उस वक्त पे खुश होगा। एंड वो एक बात कहता हुआ नजर आएगा कि तुम बहुत ही बेकार हो और तुम हमेशा गलतियां करती हो। और वो बिल्कुल भी अपना ट्रस्ट नहीं दिखाने वाला है। वो जिस तरह से उस पे इल्ज़ाम लगाने वाला है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने को। लेकिन वो तो विक्रांत है, उनकी वही फितरत है, वो वही करते हैं। अगर हम बात करें लेकिन डीसीपी धैर्या की, तो उस वक्त पे डीसीपी धैर्या ब्लाइंडली मिस मन्नत पे ट्रस्ट करते हुए नजर आते हैं। जब मिस मन्नत उनको प्रूफ दिखाने की कोशिश करती हैं, वो कहते हैं कि मुझे देखना ही नहीं है, आई ट्रस्ट यू। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी विक्रांत को नहीं समझ में आता है कि रियलिटी में ट्रस्ट करने का मतलब होता क्या है। और जो बच्चे बीमार पड़े हैं उसमें ऑब्वियसली यूवी भी है। जो दुआ होती है वो लकली बच जाती है, लेकिन यूवी जो है वो गोले खा के वो बीमार पड़ जाता है। एंड उस टाइम पे मिस मन्नत जो होती है वो मदद करती है विक्रांत की, यूवी को संभालने में, यूवी को बचाने में। और वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता है। एंड मन्नत जो है वो जेल चली जाती है। हम देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर डीसीपी धैर्या किस तरह से मिस मन्नत को बचाते हैं, क्योंकि जो कल्प्रिट हैं वो उनको पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन डीसीपी धैर्या जो है वो उन्हें पकड़ के लेके आएंगे एंड मिस मन्नत छूट जाएंगी, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर हम बात करें दुआ के दिलो दिमाग में जो विक्रांत की छाप है वो अब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। वो कहाँ उसकी इतनी बड़ी फ़ैन थी, उसकी इतनी तारीफ़ करती थी, उसके पीछे पीछे वो मुंबई तक चली गई थी उस कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, विक्रांत ने अपना इंप्रेशन इतना गंदा जमा दिया है उस बच्ची के ऊपर। वो रो रही होती है, नीतू से कह रही होती है कि नानी वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं एंड उन्होंने मम्मी को जेल पहुंचा दिया है। ये सारी बातें सुन के नीतू कहती है कि ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, वो बुरा आदमी नहीं है। तो रॉनी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। रॉनी कहता है कि वो बुरा ही है और उसने हमारी बेटी को, हमारी मन्नत को जेल भेज दिया है, आज वापस से उस पर ट्रस्ट नहीं किया है, उस पर इतने इल्ज़ाम लगाए हैं और इस घर में अब कोई भी विक्रांत का नाम नहीं लेगा। तो अब दुआ जो है वो तो विक्रांत से करने वाली है नफरत। एंड मन्नत भी नहीं चाहती है कि दुआ और विक्रांत एक साथ आए, एक पास आए और कभी भी विक्रांत को दुआ का सच पता चले। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर विक्रांत और दुआ के जो रिश्ते हैं वो कैसे सुधरेंगे, एक बाप बेटी के रिश्ते कैसे अच्छे होते हैं। एंड डीसीपी धैर्या जब मन्नत को छुड़ा के लाएंगे एंड सबको बात पता चलेगी कि मिस मन्नत की कोई भी गलती नहीं थी, तो क्या विक्रांत माफ़ी मांगेगा? विक्रांत माफ़ी मांगता हुआ हमें नजर आएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मन्नत का जो काम था उस पर असर पड़ने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उसे स्विच करना पड़े और मुंबई का रास्ता चुनना पड़े। तो अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है शो में। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।